आज सुबह ही हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें एक शख्स कह रहा था कि उसकी बीवी जम्मू भाग कर आई है। वो यही बहन है, ये मीडिया के सामने आई है, ये अपनी बात रखना चाहती है। बहन, आपका शोहर मेरे ही इंटरव्यू में मुझे ये कह रहा था कि आप रियासी से 2 बच्चों को लेकर भागी और जम्मू आके रह रही हो। आप उनके साथ क्यों नहीं रहना चाहती हो और उनके साथ ज़िंदगी गुजारने में आपको क्या प्रॉब्लम है अगर आपकी 5-8 साल से शादी हुई है तो? वो लड़ाई झगड़ा करता है मेरे साथ, 30 बंदूक का इल्जाम लगा रहा है, तो घर में रहने नहीं देता है, रात को मारता है, बहुत झगड़ा करता है, बोलता है मैं जरीना को मारूंगा, कत्ल करूंगा। प्रूफ है इस चीज का? प्रूफ नहीं है मेरे पास उसका। तो कैसे आप ये बात बोल रहे हो? मारता है ना, घर में रात के 12 बजे मारता है। अच्छा, आप कोर्ट में गए थे, आपने कोर्ट में लिख कर दिया था कि जो इशफाक नाम का लड़का उसके साथ आप कभी बात नहीं करोगे? नहीं, मैंने उसको कहा था कि मैं उससे बात नहीं करूंगी। उसने भी लिख के दिया आपने कोर्ट? जी, उसने भी लिख के दिया, मैंने भी उसको लिख के दिया। तो आप इशफाक से बात करते थे पहले? हाँ, मैं करती थी, कि रिश्तेदार लड़का था वो, उससे मैंने बात करते हो आप? जी, नहीं, उससे मैं बात नहीं करती हूँ ना कुछ। हाँ, वो झूठ फ्रॉड बना रहा है। तो जो आप अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रह रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? आपका घर वाला भी मीडिया में आ रहा है, आप भी मीडिया में आ रहे हो। जितना आप दोनों आके दुनिया के सामने अपनी बात रखना चाहते हो, इतना बैठ कर कम्प्रोमाइज करो, बात को खत्म करो और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। 10 बार किया। 3 महीनों से मैं माँ बाप के घर में हूँ, 3 महीनों से मैं माँ बाप के घर में रहती हूँ। तो उधर भी फोन करता है लोगों को कि मेरी बीवी लोगों को फोन करती है, ये करती है, वो कर। मैंने किसी को फोन नहीं किया। हाँ, अब घर बसाना है? मैंने उसके साथ नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना। क्योंकि वो मारता, धमकियाँ मारता, हर किसी का इल्जाम लगाता है। माँ बाप की इसमें कोई गलती नहीं है, ना इशफाक की कोई गलती है, ना माँ बाप की गलती है। 16 तारीख को भी मुझे माँ बाप ने घर भेजा, बोलने के घर जाओ आप। तो उधर भी तहसील में उसने लड़ाई झगड़ा लगाया, उसका बाप भी उधर ही था। 30 बंदे उधर इकट्ठे हो गए, बोलने का ये कंजरी है, ये बदमाश है। ये ऐसी बातें मत करो। आप भी किसी की बेटी और बहन हो, लेकिन आप बच्चों को लेकर, मासूम सा बच्चा है आपका, आप देखो जी, एक छोटी सी बच्ची है आपकी, आप यहाँ जम्मू में लेके कहाँ रह रही हो? इनको किस जगह रखा हुआ है? क्यों इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो? आपके बच्चे के पढ़ने की उम्र है, इस उम्र में आपकी बच्ची पढ़ेगी, आपके साथ रहकर क्या सीखेगी वो? आप खुद सोचो ना, कम से कम इन बच्चों पर तो रहम खाओ। हाँ, वो तो सच बात, मगर स्कूल मैंने लड़की छोड़ी थी, उधर पढ़ने नहीं उसको देता है, मुझे माँ बाप के घर में भेजा उसने। आप और आपके हस्बैंड की लड़ाई में आपके बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है। पढ़ने नहीं देता इनको, मुझे माँ बाप के घर में ठगा के भेजता है, बोलता है जाओ उधर से, पीछे से कमरा ही खाली कर देता है और बोलता है ये लोगों के साथ है ना। 3 महीनों से कोई खर्चा नहीं उसने दिया मुझे। वो बोल रहा है आपके अकाउंट में कुछ पैसे हैं उसके? झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। 3 महीनों से उसने कोई खर्चा नहीं मुझे दिया। आप अगर उसके साथ रहोगे, वो आपके साथ रहेगा, प्यार मोहब्बत से आप दोनों रहोगे, तो क्या दिक्कत है? घर बसाओ। मैंने रहना ही नहीं है उसके साथ, मैंने उससे तलाक ले लेने, ना मैंने उसको बच्चे देने ना कुछ, मैंने उससे तलाक लेना। मैंने उसको नहीं लगता आपके इस फैसले की वजह से इन दोनों बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाएंगी? तबाह तो होगी, मेरी भी जिंदगी तबाह होगी। 10 साल बच्चों की क्यों करना चाहते हो? खुदारा, इस पे तो इंसाफ करो, मासूम सा बच्चा है। बस क्या करूँ अब, कहीं मजदूरी करूँगी, खाना खिलाऊंगी बच्चों को, क्या करूँ? तो इतना अगर आप पे जुल्म हो रहा है तो आपने कभी पुलिस में जाके शिकायत की इसकी? हाँ, की थी ना। वो भी बोल रहे हैं आप आके घर में मसला करो, ये हाल, ये मियाँ बीवी का मसला है, घर में करो। उधर भी इसको थाने में इसने रखवाया, थाने में इसने मरवाया मुझे। ऐसे थोड़ी थाने में वो आपको मरवा सकता है, थाने वाले ऐसे थोड़ी आपको मारेंगे, ये बात तो सही नहीं है ना। पुलिस ऐसे थोड़ी आपको मारेगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आपने जब लिख कर दिया था कि आप इशफाक के साथ दोबारा बात नहीं करेंगे, तो आपको क्या जरूरत थी कि आप इशफाक के साथ बात करते थे? जब अगर आपके 2 बच्चे हैं, आपका शौहर है, आपका अपना घर है, अपना घर बसाने में आपको क्या मसला है? बसने नहीं देता है, मारता है उधर, हर किसी का इल्जाम लगा। घर जाती हूँ, घर किसी से बात करूँ तब भी बोलता है ये लोगों से बात करती, गाड़ी में बैठूं तब भी बोलता है ये बात करती। अच्छा, शक करता है? शक करता हद से भी। 30 बंदूक का इल्जाम लगा रहा है, 30 बंदूक का। अब बोलता है कि मैं गाड़ी में चर्च रखूंगा तो बोल खुद जेल जाऊंगा, हाँ, जरीना को मार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैं देखिए आपका बच्चा कितना छोटा मासूम सा बच्चा है। ये बच्ची, बेटा यहाँ आना 1 मिनट। ये देखिए, ये मासूम सी बच्ची। आप हंसो मत बहन, ये हंसने का टाइम नहीं है। मैं इस वक्त आप लोगों की मुसीबत में फंस गया, मैं आपके पास आया, मैं सोचता हूँ किसी तरीके से आप लोगों का मैटर सॉर्ट आउट हो, आप घर बसाओ। आप हंसने थोड़ी आए हो यहाँ पे मेरे साथ। इसके साथ मैंने नहीं रहना कुछ। ये आपका फैसला है? ये मेरा फैसला, मैंने इसके साथ नहीं रहना। मैं देख लो, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। नहीं, मैंने इससे तलाक लेना ही लेना, मैंने नहीं रहना है इसके साथ। मैं कहीं मजदूरी करूंगी, खाना खाऊंगी, बच्चों को पाल दूंगी, बच्चे नहीं इसको दूंगी, चाहे कुछ भी बने। मेरी इसने माँ बाप भी यही चाहते हैं कि आप इसको छोड़ दो? नहीं, माँ बाप कुछ नहीं बोलते, माँ बाप बोलते घर बसाओ। घर बसाने में क्या दिक्कत है? जब रहने नहीं देता, घर में मारता है, कभी फोन छीन लेता है। मैंने कमरा लेके दिया, रेंट वाला, सब चीजें लेके दी। तो दिया उसने लेके, मगर इल्जाम लगा रहा है, जो कोई भी घर में आएगा वो उसका इल्जाम लगा रहा है।
10 बंदों में इसने जिंदगी तो घर में जब इसके घर में आता कौन है वैसे जो ये इल्जाम लगा रहा है? रिश्तेदार ही कोई आता है, रिश्तेदार जो भी आएगा उसी का इल्जाम लगाता है। और कुछ कहना है आपने? बाद में आप बोलेंगे मैं आया था, मैंने आपकी बात नहीं की। हाँ बस यही, मेरे पे जुल्म हो रहा है, खर्चा नहीं देता, कुछ नहीं, हर किसी का इल्जाम। इशफाक आया हमारे घर में तो रिश्तेदार लड़का था, आता जाना है रिश्तेदारी में, अब ये थोड़ी ना कोई ना आए। तो इन बच्चों को भी उसके हवाले नहीं करोगे? नहीं, बच्चे नहीं दूंगी उसको मैं, चाहे कुछ भी। इन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, इनकी जिंदगी का क्या होगा? इनको मैं डालूंगी स्कूल में, कहीं काम करूंगी, इनको मैं डालूंगी स्कूल में। बच्चों को जाने ही नहीं देता स्कूल में, ना अरबी आपका साया होना भी तो जरूरी है ना? नहीं वो तो था, मगर इनको पढ़ने नहीं देता, ना अरबी छोड़ने देता है, ना स्कूल छोड़ने देता, ना कुछ। मेरे माँ बाप की कोई गलती नहीं है इसमें। मुझे बोलते हैं घर जाओ, मगर घर में मुझे आराम नहीं देता। मैं 17 तारीख को घर से आई हूँ, मैंने उसके बाप को भी बोला, उसके भाइयों को भी बोला कि मैं जा रही हूँ, कहीं काम करूंगी, खाना आपने नंबर स्विच ऑफ किया हुआ, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाले हुए हैं? नहीं, उसका नंबर कोई स्विच ऑफ नहीं है। परसों उसने बात की बेटी अपनी से, हाँ, रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक कॉल करता, सोने नहीं देता, आराम नहीं करता, लोगों को नंबर देता कि मेरी बीवी को कॉल करो, मेरी बीवी जरा फोन उठाएगी। उन्हीं लोगों प्रूफ है? उन्हीं लोगों को कोई प्रूफ है, सबूत है कोई? हाँ सबूत है आपके पास कुछ? जी नहीं। आपके पास है कोई सबूत? नहीं, सबूत कोई नहीं है। नहीं, तो बिना सबूत के बात जायज़ भी तो नहीं रहती। खैर चलिए जी, ये बहन ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे अपनी बात रखनी है, तो मैंने मौका दिया इनको। इसको मैंने नहीं देने, चाहे कुछ भी बने, इसको बोलो मुझे तलाक दे ले, जहाँ मर्जी वहाँ रहे, मेरा पीछा ना करे, बिल्कुल नहीं। ये आपने फैसला कर लिया? हाँ, मैंने कहीं काम, एक बार सोच लो बहन, छोटे छोटे बच्चे। नहीं, मैंने नहीं रहना है इसके साथ। मेरे माँ बाप की बेइज्जती होगी, मेरे परिवार की बेइज्जती होगी, इसने मुझे मीडिया वाले तक चढ़ा लिया। मैं मजबूर होके आई, मैंने वो भी तो रोते हुए मेरे पास रियासी से आया, तकलीफ में था, मगर मैं मजबूर होके आई। वो भी ऐसे मजबूर होके आया? मजबूर होके मैं आई, उसने मुझे कोई आराम नहीं देता, हर किसी का इल्जाम लगाता, मेरी बेइज्जती उसने करा दी। इतनी कौन सी मैं खराब थी? 30 बंदों के साथ उसने मुझे इल्जाम, लोगों को बोलता है कि लोगों को फंसा, हम पैसे लेंगे, हम खाएंगे। छोटा बच्चा है इशफाक, कोई बड़ा तो नहीं है, छोटा बच्चा है अभी। उसको बोलता है कि इसको मटर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसको फंसाएंगे, हम पैसा लेंगे, घर बनाएंगे। इसको घर नहीं, बाहर नहीं, कुछ नहीं, दर बदर इसने मुझे रखा 10 सालों से। रेंट पे रह रहे, कितने टाइम हम रेंट पे रहेंगे? मेरे बातें तो ये बहन भी सच कह रही है, हमें दोनों साइड को सुनना चाहिए। अगर ऐसा है तो कुछ बातें हमें इनकी सुननी है। मेरे माँ बाप ने इसको बोला कि घर बना, घर बसा, ये बोलने का हम रेंट पे रहेंगे। रेंट पे कितने टाइम रहेंगे? बच्चों का भी कुछ सोचना था ना, जो कमाएंगे वो रेंट में देंगे, घर नहीं, मरना जीना भी था ना हमने। इसको जमीन नहीं, बात तो इनकी भी सही है, नहीं है इसको घर नहीं, जमीन है इनको जंगलात, घर में इनको कोई मलकी जमीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। घर में जंगलात में बैठे हैं, एक कमरा है कि 2, वो भी बाप की बनी हुई, इसने अभी कुछ नहीं बनाया। जो माँ ने मुझे, बाप ने दाज दिया, वो भी लेके चला गया घर। इसने मुझे घर से बेघर किया, मैंने नहीं इसको घर से बेघर किया। बच्चे भी छीना, 3 महीनों से इसने लड़की रखी अपने साथ, इसने लड़की से मुझे बात नहीं करनी दी, बोलने का कि इसको माँ सिखाती, क्या सिखाती मैं इसको, बच्ची को। चलिए जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें दोनों साइड की बात सुननी थी। मैंने उसकी बात भी सुनी, मैंने जरीना बहन की बात भी सुनी। ये अपनी मर्जी से आई हैं, इन्होंने अपनी मर्जी से। आप अपनी मर्जी से आई? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। आप मुझसे बात कर आप सहमत हैं? आपको जो बात रखनी थी वो रख लिया आपने? जी जी, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं किसी ने मुझे सिखाया नहीं, किसी ने मुझे भेजा नहीं, ना कुछ। मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ, खुद रेंट दे रही हूँ कमरे का। ये बोल रहा है मैं लोगों को। कहाँ से आप लाते हैं पैसे रेंट देने के? मैं काम करती हूँ, किसी के घर में बर्तन धोती हूँ। यहाँ जम्मू में? जी जी, जम्मू में मैं बर्तन धोती हूँ, किसी के घर झाड़ू पोछा करती हूँ, खाना खाती हूँ। मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला, चलिए जी, मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला इत्तेफाक रखे दोनों के बीच में। ये मैंने इनसे मोहतबाना गुजारिश की कि घर को संभालो, घर जाओ वापस, अपने बच्चों को लेके घर जाओ वापस, लेकिन ये नहीं मान रही है। तो मैं गुजारिश करूंगा, ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं रहना, मैंने तलाक लेना है। अब ये इनकी पर्सनल लाइफ का मैटर है, मैं इसमें इंटरवीन नहीं करूंगा, लेकिन इंसानियत के फ़र्ज़ के तौर पे मेरा ये बनता था इन्हें कहना कि आपके छोटे छोटे मासूम से बच्चे, आप इनका ख्याल रखो और जितना हो सकता है अपना घर बसाओ, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। तो बिल आखिर ये कहानी आप तक पहुँचाई वो थे जिन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने भी अपनी बात रखी, दोनों बातें आपके सामने रखी। अब आप ही डिसाइड करें यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है। कुछ बातें इनकी भी दुरुस्त हैं, सही है कि उनको संभालना, इनकी केयर करना,
घर बनाना ये हर मर्द का एक फ़र्ज़ होता है, वो पूरा करना चाहिए, लेकिन औरत का भी फ़र्ज़ होता है कि उस घर में 4 चांद लगाना, खूबसूरत तरीके से उस घर को बनाना, ये औरत का भी फ़र्ज़ होता है। तो ये बहरहाल इनके अपना फैमिली का मसला है, डिस्प्यूट है। मैं चाहूँगा कि इसमें जो इनके अपने रिश्तेदार लोग हैं वो आएँ, इस मैटर को सॉर्ट आउट करें, और मेरी गुजारिश रहेगी सबसे कि आप इस मामले में जो है वो मुदाखलत करें, और जितना हो सकता है पेशेंस के साथ इस औरत का भी जो है वो जस्टिस दिया जाए और उस मर्द को भी जो है वो जस्टिस दिया जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।